Welcome back, dear students. This is Dhanavir Singh, and today we're going to discuss about the next topic of the chapter cell of class 11, that is prokaryotic cell. बेटा यहाँ पे हम बात करेंगे prokaryotic cells के बारे में. So what the name prokaryotic cell means? Pro means incipient and karyon means nucleus. Incipient means पुराना भी इसको बोल सकते हैं और ऐसा बोल सकते हैं undeveloped. एक undeveloped nucleus means undeveloped nucleus क्या होता है? This is a cell. Assume this is a cell, and we see in case of the eukaryotic cell, inside the cell a nucleus is present. What is present? Nucleus is present, and inside this nucleus, this thread-like structure that is called a genetic material, DNA or chromatin is present. But in the case of prokaryotic cells, this nuclear membrane is absent, means this is a cell, and inside the cell directly genetic material is present. Means in the case of prokaryotic cell, genetic material is present in the cytoplasm, directly in touch with cytoplasm, that is called as nucleoid. इसीलिए बेटा ऐसे न्यूक्लियस को हमने क्या नाम दिया? न्यूक्लियोइड. ऑयड, जहाँ भी बेटा ऑयड लग जाता है, ऑयड इज अ लैटिन वर्ड जिसका मीन्स होता है टू लाइक. OID, ऑयड, न्यूक्लियोइड, राइजोइड, ऐसे बहुत सारे टर्म पढ़ेंगे. OID मीन्स टू लाइक. इसकी तरह न्यूक्लियस की तरह, ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस की तरह. यू रिप्रेजेंट ऑफ दिस इंसिपिएंट न्यूक्लियस, these cells are called as prokaryotic cells. इन cells को बेटा क्या नाम दिया गया है? prokaryotic cells. means pro means incipient और पुराना और undeveloped, and karyon means nucleus. prokaryon ऐसे cells जिनमें incipient और undeveloped nucleus मिलता है, it is called as nucleoid, are called as prokaryotic cells, and these prokaryotic cells are represented by bacteria, blue-green algae, mycoplasma, smallest cell, that is smallest cell, and PPLO, pleuropneumonia-like organism. They are generally smaller and multiply more rapidly than the eukaryotic cell. बेटा ये बहुत जल्दी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ करते हैं, बहुत जल्दी बेटा अपने को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अपने नंबर को बढ़ा लेते हैं. एज वी सी इन द केस ऑफ द कर्डलिंग. बेटा जब हम देखते हैं कर्ड को बनाते समय कि हम बहुत सारा मिल्क लेते हैं, उसमें बहुत थोड़े अमाउंट में बैक्टीरिया को ऐड कर देते हैं, वेरी लेस अमाउंट, एंड आफ्टर सम टाइम द टेम्परेचर इज ऑप्टिमम, देन दिस बैक्टीरिया ग्रोज एक्सपोनेंशियली एंड इन 2 to 3 hours कंप्लीट होल मिल्क इनटू द कर्ड. मीन्स पूरे के पूरे मिल्क में बैक्टीरिया पहुंच जाते हैं, बिकॉज ऑफ देयर मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडिंग कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनकी. नेक्स्ट, दे मे वेरी ग्रेटली इन शेप एंड साइज. ठीक है, बहुत ज़्यादा वेरी करते हैं शेप और साइज में. द 4 बेसिक शेप्स ऑफ बैक्टीरिया. अगर बेटा हम बात करते हैं बैक्टीरिया की, देन बैक्टीरिया हैव द 4 बेसिक शेप. रॉड शेप बैक्टीरिया आर कॉल्ड एज बैसिलस, लाइक लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, जैसा कि हमने लैक्टोबैसिलस लैक्टिस के केस में देखा. सेकेंड, स्फेरिकल होते हैं कोकस, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी, एग्जाम्पल है इसका स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी. Coccus means this round shape bacteria are called as coccus. This is an example of coccus. Next, vibrio means comma shape, those bacteria which are comma shape and have some and have some this type of outgrowths on their surface, and such bacteria are called as vibrio, like vibrio cholerae. ठीक है बेटा, ऐसे बैक्टीरिया को हम एग्जाम्पल वेब्रियो का जो वेब्रियो कॉलेरी. एंड लास्ट वन इज स्पाइरोलम और स्पाइरोला. एग्जाम्पल बेटा स्पाइरोलिनम है इसका. स्पाइरोलिनम ऐसे बैक्टीरिया जो स्पाइरल शेप होते हैं, स्पाइरल शेप. ओके, सो बैक्टीरिया आर क्लासिफाइज इनटू द 4 बेसिक टाइप्स. दिस इज द टाइप ऑफ द बैक्टीरिया. Bacteria are prokaryotic organism because they don't have well developed nucleus. बैक्टीरिया के पास बेटा वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस नहीं होता है. दिस टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर, एंड इनसाइड द साइटोप्लाज्म विच जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट. इनके डायरेक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक. वन मोर डिफरेंस बिटवीन द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक इज दैट यूकैरियोट डोंट हैव
न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एक तो इनके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है ना. अनदर थिंग इज दैट दे डोंट हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेली लाइक क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी. ऐसे कोई भी ऑर्गेनेलीज इनके अंदर नहीं होते हैं. ओनली वन सिमिलरिटी इज दैट प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक बोथ हैव राइबोसोम्स. दोनों के पास राइबोसोम्स होते हैं बिकॉज राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेली. राइबोसोम्स जो हैं वो नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं. नेक्स्ट, the organization of the prokaryotic cell is fundamentally similar even though prokaryotes exhibit a wide variety of shape and functions. All prokaryotes have a cell wall. means जितना भी prokaryotic cell है नेचर के अंदर लगभग सारे के स्ट्रक्चर सेम है. मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं. उनके इंटरनली अगर हम देखेंगे तो साइटोप्लाज्म के अंदर पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ राइबोसोम्स होंगे एंड सम ऑफ द राइबोसोम्स एंड द प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स पड़े हुए होंगे उसके अंदर. ये प्रॉपर्टी सब के अंदर सेम होती है लेकिन उनके आउटर स्ट्रक्चर, सेल वॉल का स्ट्रक्चर डिफरेंस होते हैं. ऑल प्रोकैरियोट हैव अ सेल वॉल सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन. बट जितने भी प्रोकैरियोट होते हैं सबके पास सेल वॉल होती है सराउंडिंग द सेल मेम्ब्रेन, जो सेल मेम्ब्रेन को सराउंड किए हुए होती है. बट इन द केस ऑफ माइकोप्लाज्मा सेल वॉल इज एब्सेंट. The fluid matrix filling the cell is cytoplasm. There is no well-defined nucleus. बेटा यहाँ पे देखो लिख के इन्होंने दिया है. There is no well-defined nucleus. The genetic material is basically naked, not enveloped by nuclear membrane. In addition to the genomic DNA, the single chromosomal circular DNA. बेटा क्या होता है इनके अंदर जीनोमिक डीएनए जो इनका सर्कुलर डीएनए होता है उसके साथ में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए होता है. It is called as plasmid. May bacteria have a small circular outside the genomic DNA that is called as plasmid. यहाँ पे बेटा लिखा नहीं इन्होंने. क्या होता है जो बैक्टीरिया होते हैं इनमें जो इनका एक सर्कुलर सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है, इसके अलावा एक सर्कुलर डीएनए, छोटा सा सर्कुलर डीएनए इनके अंदर एक पड़ा रहता है. इसको एक्सेसरी और एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल डीएनए बोलते हैं. दैट इज कॉल्ड एज प्लाज्मिड. इसका बेटा क्या नाम होता है प्लाज्मिड. It is called as plasmid. Okay, these smaller DNA are called plasmid. The plasmid DNA confers certain unique phenotypic characters to such bacteria. One such character is resistance to antibiotic. बेटा ये इसकी रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है कि एंटीबायोटिक्स से कुछ स्पेसिफिक एंटीबायोटिक्स से रेजिस्टेंस होते हैं कुछ बैक्टीरियाज. और इसी इसके प्रॉपर्टीज़ के लिए हमने ये जो प्लाज्मिड था इसका यूज़ आज RDT रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा करना स्टार्ट कर दिया है. स्पेसिफिक किसी बैक्टीरिया के प्लाज्मिड को निकालते हैं, पूरे के पूरा सीक्वेंस उसका देख लेते हैं और अपना डिज़ायर्ड डीएनए, इसके डीएनए को काट के निकाल देंगे और जो अपना डिज़ायर्ड डीएनए होगा यहाँ पे एंटर कर देंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे. इससे जो नया डीएनए बनेगा इट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए. और ऐसा टेक्नोलॉजी जो ये टेक्नोलॉजी वर्क कर रही है कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी RDT. बायोटेक्नोलॉजी के अंदर आजकल हम लोग यही कर रहे हैं. इन हायर क्लासेस यू विल लर्न दैट दिस प्लाज्मिड DNA is used to monitor bacterial transformation with foreign DNA. What is foreign DNA? नेक्स्ट थिंग बेटा ये foreign DNA क्या होता है. मीन्स जो हमारे पास प्लाज्मिड था, ठीक है, प्लाज्मिड से हमने एक स्पेसिफिक पार्ट को कट किया था और वहाँ पे अपना डिज़ायर DNA ला के डाल दिया था. जो डिज़ायर DNA था हमारा यही बैक्टीरिया के लिए फॉरेन DNA मीन्स बाहर से लाया हुआ DNA था. और इस तरीके से जो ये हाइब्रिड सर्कुलर प्लाज्मिड बना है दैट इज़ कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट DNA और रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. इसको हम बेटा क्या नाम देते हैं रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. रिकॉम्बिनेंट मीन्स नया कॉम्बिनेशन बना हुआ है, एक नया कॉम्बिनेशन हमने बना दिया. दिस प्लाज्मिड इज कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड. नेक्स्ट, द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज फाउंड इन यूकैरियोट्स. Nuclear membrane is found in eukaryote. No organelles like the ones in eukaryotes are found in the prokaryote cell except for ribosomes. बेटा क्या उन्होंने बताया है एक्सेप्ट राइबोसोम कोई दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स यूकैरियोट्स के अंदर जो मिलते हैं दे आर नॉट फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स लाइक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, लाइक क्लोरोप्लास्ट. ऐसा कुछ भी प्रोकैरियोट्स के अंदर नहीं मिलेगा. दे हैव समथिंग यूनिक इन द फॉर्म ऑफ इंक्लूजन्स. A specialized different
differentiated form of cell membrane called mesosome. Okay, the mesosome that is responsible for the formation of energy. Okay, as we see the bacterial cell wall, then what we see, the cell wall is folded, इनर मेम्ब्रेन ऑफ सेल वॉल इज फोल्डेड. बेटा क्या होता है, इनके सेल वॉल का मेम्ब्रेन कुछ फोल्ड हो जाती है, एंड दिस फोल्डेड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मीजोसोम. और इसी फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम क्या नाम देते हैं, मीजोसोम. एंड मीजोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. ये प्रोकैरियोट्स के अंदर एनर्जी फॉर्मेशन का काम करता है. यहाँ पे है a specialized differentiated form of cell membrane called the mesosome is the characteristic of the prokaryotes. They are essentially folding of the cell membrane. बेटा क्या है, ये सेल मेम्ब्रेन की फोल्डिंग होती हैं, जो इनर फोल्डिंग होती हैं. ओके, सो दिस इज अ यूकैरियोटिक सेल, टिपिकल यूकैरियोटिक सेल जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. दिस टिपिकल यूकैरियोटिक सेल. ये एनिमल सेल है क्योंकि इसके ऊपर कोई सेल वॉल नहीं है. दिस है न्यूक्लियस. यहाँ पे बेटा ये हमको न्यूक्लियस दिख रहा है. दिस इज न्यूक्लियस होल, एंड इनसाइड दिस न्यूक्लियस दिस इज न्यूक्लियोलस. दिस इज न्यूक्लियोलस. व्हाट इज न्यूक्लियोलस? न्यूक्लियोलस इज एग्रीगेशन ऑफ द 5 क्रोमोसोम. न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियोलस न्यूक्लियस के अंदर एक सॉलिड मास जैसा स्ट्रक्चर होता है बेटा, और इस सॉलिड मास के अंदर 5 क्रोमोसोम्स का, अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो 5 क्रोमोसोम का एग्रीगेशन होता है. 5 क्रोमोसोम आपस में लिपटे हुए होते हैं, एंड दिस क्रोमोसोम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ RNA, राइबोसोमल RNA. मीन्स ऐसा RNA जो राइबोसोम को बनाता है. ऐसे RNA को बनाने के लिए जो DNA होते हैं वो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब rRNA क्या है, tRNA क्या है, mRNA क्या है, ये आपको 12th क्लास में पढ़ाया जाएगा. Okay, and from the outer membrane of the nucleus a specific cell organelle is joined, that is called as endoplasmic reticulum, ER. बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, इट इज़ ऑफ 2 टाइप. ये 2 टाइप का होता है. यहाँ पे सिंगल टाइप का दिखाया गया है. सम ऑफ द ER that bears ribosome their outer surface, that is called as रफ. जो बेटा ये जो हमको दिख रहे हैं, दिस endoplasmic reticulum bears ribosomes. Due to the presence of ribosomes on their surface, they are appears rough. That's why they are called as rough endoplasmic reticulum. कुछ बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी होती हैं इनके आउटर सरफेस के ऊपर ये राइबोसोम नहीं होते हैं. दे आर कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. व्हाट दे कॉल्ड एज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, SER. ओके, एंड दिस इज व्हाट इज गोल्जी बॉडी. बेटा ये गोल्जी बॉडी है जो यूकैरियोटिक सेल में होती है. लाइसोसोम्स, यहाँ पे बेटा आपको लाइसोसोम्स दिख जाएंगे. दिस आर द लाइसोसोम्स. नीचे की तरफ आएंगे, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे दिख रही है बिकॉज ऑफ द एनिमल सेल. इसमें इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा. इसका बेटा जो साइज होता है 10 to 20 माइक्रॉन. जो यूकैरियोटिक सेल होती है साइज इज 10 to 20 माइक्रॉन. लेकिन अगर यहीं पे हम देखेंगे PPLO, प्लेरोनमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, माइकोप्लाज्मा, इनका बेटा साइज होता है अबाउट 0.1 माइक्रॉन. इनका बेटा कितना साइज है, अबाउट 0.1 माइक्रॉन. और जो वायरसेस हैं 0.02 to 2 माइक्रॉन. इनका साइज इससे भी छोटा होता है. एंड टिपिकल बैक्टीरिया इज़ 1 to 2 माइक्रॉन इन साइज. ठीक है, बैक्टीरिया इसके सेंटर में जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है. ओके, सो